शराबबंदी है। अगर तो ज़्यादा बेहतर है ना कि खुलेआम जो चीज़ें 1 रुपए का है 1 रुपए में ही मिले, 4 रुपए में दे करके घर के पैसे नाजायज खर्च हो रहे हैं। रिक्शा वाला है या कोई भी हो, एक मिडिल क्लास एकदम डाउन टू अर्थ से सोचिए उस तरह से, ठीक है, तो सही है, खोल दे, अच्छा है, बेहतर है। और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जो है वो यहाँ आना नहीं चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज जो बाहर की क्लाइंट्स होती है उनको थोड़ा सा कल्चर चाहिए उन सब चीज़ों का भी, तो इस वजह से वो लोग आते नहीं हैं। तो मैं मतलब कॉर्पोरेट से हूँ, जॉब करती हूँ, इसलिए मुझे पूरे दिल से चाहती हूँ कि आना चाहिए। चेंज इज़ रिक्वायर्ड इन बिहार। बिहार में चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 2 पार्टियाँ हैं, वो दोनों समझती हैं कि उनके अलावा और कोई आ नहीं सकती बिहार में। तो ज़रूरत है एक नए चेहरे की, एक नया पार्टी की, जो कि चेंजेस। यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए? महिला सम्मेलन हो रहा है। महिला सम्मेलन में मतलब ये सब महिला कहाँ से आ रही है? बिहार के अलग अलग गांव से, शहरों से, सब जगह से आ रही है, डिफरेंट सारे डिस्ट्रिक्ट से, सब जगह से। तो आखिरकार राजनीतिक जो दल बन रहा है, इतना भारी संख्या में महिला किसी भी राजनीतिक दल में आई है? हाँ नहीं, अभी तक तो नहीं आई है। ये शो करता है कि महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं जन स्वराज को, महिलाएं सपोर्ट कर रही है जन स्वराज को बढ़ चढ़ के, क्योंकि जन स्वराज हमें उम्मीद है कि बेहतर करेगी बिहार के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए, तो इसलिए हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बिहार में कहा जाता है अभी बहुत सारा, वो अभी देख ही रहे हैं मुजफ्फरपुर में जो हुआ है महिलाओं के साथ में या बच्चियों के साथ में, तो कितना सेफ महसूस करती है महिला बिहार में अभी के सरकार में? अभी मतलब जो इससे पहले वाला जो सरकार था उसमें तो बहुत ही ज़्यादा अनसेफ था, मतलब ऐसा था कि 5 बजे के बाद वी कैन नॉट गो आउटसाइड, बट अभी है कि हाँ थोड़ा बहुत ठीक है, बट वी वांट मोर कि और अच्छा हो कि फ्रीली महिलाएं घूम सके रोड पे रात में भी, जैसे मुंबई और बाकी बड़े शहरों में घूमती हैं। बिहार में ऐसा नहीं है, तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए कि अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो हमें अनसेफ फील ना हो, तो वी वांट दैट ऑल्सो। तो जन स्वराज जो महिलाओं को इतना ज़्यादा मतलब बढ़ चढ़ के महिला इसमें भाग ले रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जन स्वराज का किस चीज़ को दिखाता है? सक्सेस, ऑब्वियसली सक्सेस को दिखा रहा है कि ये महिलाओं को भी उतनी ही तवज्जो दे रहे हैं जितना वो बाकी चीज़ों को दे रहे हैं। उनके पर्पस के लिए भी ये लोग बहुत कुछ करेंगे आगे जाके, अगर इनकी पार्टी आगे जाके आती है पावर में, तो ये लोग महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ करेंगे, एंड वी ऑल्सो सपोर्ट देम अ लॉट। सो वी वांट चेंज इन बिहार, बिकॉज पहले की जो 2 पार्टियां हैं, वी हैड सीन कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, बट अब थोड़ा नया कुछ आना चाहिए, तो वी सपोर्ट दिस पार्टी। अभी बिहार में एक शराबबंदी को लेकर के बहुत ज़्यादा वो चलता है कि शराबबंदी है और ये बड़ा ही मजबूती से पालन हो रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बिहार में सच में शराबबंदी है? आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि कितना शराबबंदी है, बस दिखाने के लिए है, बट ग्राउंड लेवल पे कितना है यू नो दैट कि बाहर से आ ही रहा है, लोग पी ही रहे हैं और गलत चीज़ पी रहे हैं, मतलब मिलावट की चीज़ें पी रहे हैं, ओरिजिनल तो आ नहीं रहा है। तो अगर करना है तो पूरी तरह से कीजिए, नहीं तो फिर ऐसे करके क्या फ़ायदा, और लोगों को नुकसान ही हो रहा है। पहले ही था, इससे पहले ही था, कम से कम ओरिजिनल तो पीता था लोग, ऐसे नहीं अभी था नहीं कि कितने जाने जा रही हैं इस तरह की चीज़ें करके। गरीब अफोर्ड नहीं करता है तो वो लेता है देसी, फिर कहाँ जाता है, और बहुत मिडिल क्लास वाले भी मजबूरी में लेते हैं, लेकिन वो भी गलत ही ले रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा ही गलत है। या तो ओपन कर दो खुलेआम, जैसे पहले था। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जैसे ही जन स्वराज आती है 25 में, तो आते के साथ ही शराब चालू हो जाएगा, तो मतलब कि ये तो महिलाओं के लिए एक बात हो गया भाई, शराब चालू हो जाएगा, तो इसमें क्या कहते हैं? अभी कौन सा बंद है, अभी भी तो है ही। सही है, ये सही है, चल जाए वो ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि बंद होने के बाद तो हमें फायदा नजर आया नहीं, तो ज़्यादा बेहतर है ना कि खुलेआम जो चीज़ें 1 रुपए का है 1 रुपए में ही मिले, 4 रुपए में दे करके घर के पैसे नाजायज खर्च हो रहे हैं। रिक्शा वाला है या कोई भी हो, एक मिडिल क्लास एकदम डाउन टू अर्थ से सोचिए उस तरह से, ठीक है, तो सही है, खोल दे, अच्छा है, बेहतर है, और हमारे बिहार के लिए बहुत बेस्ट होगा। ये दोनों पार्टी से तो कम से कम आज़ादी मिलेगी हम लोगों को, हम लोग इस चीज़ से ज़्यादा खुश हैं। और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जो है वो यहाँ आना नहीं चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज जो बाहर की क्लाइंट्स होती है उनको थोड़ा सा कल्चर चाहिए उन सब चीज़ों का भी, तो इस वजह से वो लोग आते नहीं हैं। तो मैं मतलब कॉर्पोरेट से हूँ, जॉब करती हूँ, इसलिए मुझे इस चीज़ का भी आइडिया है कि कॉर्पोरेट आना नहीं चाहती है। किस चीज़ में जॉब करती हैं?
मैं आईटी सेक्टर में हूँ, टीसीएस में हूँ। तो आप आईटी सेक्टर में हैं, तो बिहार में इंडस्ट्री आपको दिखता है, बिहार में रोजगार आपको दिखता है? यही सब मुद्दा तो है कि हम लोग चाहते हैं कि जन स्वराज आए, जो अब तक की सरकार नहीं की वो हमारा जन स्वराज करे। हम भी तो यही चाहते हैं, इसलिए तो मेरी इतनी हालत खराब है, पैर में मोच है, उसके बाद भी मैं आई हूँ किसी को सपोर्ट करने नहीं, अपने बिहार के लिए आई ओनली। मतलब आप लोग चाहते हैं कि बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन हो, बहुत अच्छे से हो और पूरा ही बदले, क्योंकि पुराने सिस्टम से हम लोग उब चुके हैं, थक चुके हैं, कुछ और नहीं है हमारे पास। एक नया चेहरा आया है तो हम चाहते हैं कि उसको जोर शोर से। कौन है नया चेहरा? प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर बदलाव करेंगे? सारे नेता तो ठग के आपको चले गए, आप प्रशांत किशोर पे क्यों विश्वास कर रहे हैं, क्यों भरोसा कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि ठीक है, ये बंदा जो भी दोनों कर रहे हैं एक बार में तो खड़े नहीं हुए हैं और इनकी नीयतें बदली नहीं है, किसी को कुर्सी से प्यार है, किसी को सत्ता से प्यार है, लेकिन प्रशांत किशोर को किस चीज से प्यार है ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना। अभी से हम डिसाइड क्यों कर दे और कैसे घोषित कर सकते हैं कि नया चेहरा हमारे लिए नहीं कुछ कर सकता है? सामने वाला कौन सा बेहतर कर रहा है जो हम उससे उस पे शक करें और उसको आगे नहीं। परिवर्तन ही संसार का परम सत्य नियम है, जो कि बहुत पहले होना चाहिए। कोई हम जैसा खड़ा हो जाता तो आज ये दिन नहीं होता, दोनों पार्टी इस तरह की चीजें नहीं कर रही होती। आप मुझे ये बताइए, ये जो दिख रहा है क्या 25 में जनता का राज यानी कि जन स्वराज आएगी? आना चाहिए, मैं तो पूरे दिल से चाहती हूँ कि आना चाहिए। चेंज इज रिक्वायर्ड इन बिहार। बिहार में चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दो पार्टियां हैं, वो दोनों समझती हैं कि उनके अलावा और कोई आ नहीं सकती बिहार में। तो ज़रूरत है एक नए चेहरे की, एक नया पार्टी की जो कि चेंजेस ला सके। इसको आप ऐसे समझो कि ये कंपलसरी है, नया चेहरा जन स्वराज आए बिहार में, ये कंपलसरी है। जिस दिन से जनता ये समझ जाएगी उस दिन आना ही है, और मैं तो कहती हूँ कि आ गया। यस, सोच पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग पॉजिटिव होता है। सोच के आप पहले, तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ हो गया, इसलिए मैं हूँ, अदरवाइज मुझे कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं नेतागिरी ये वो डैट इन सब चीज़ों से मेरा 36 का आंकड़ा है, लेकिन एक चेहरा लग रहा है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे हम भगवान की पूजा करते हैं, तो ये उम्मीद यहाँ पे चल जाए। मतलब आप लोग भी उम्मीद में बैठे हुए थे अब तक कि कोई आए बिहार में, आकर के बिहार की व्यवस्था बदले, बिहार में एक नई व्यवस्था लाए, और जन स्वराज वो व्यवस्था पे खड़ा उतर रहा है। ये इंजीनियर है, ये इंजीनियर है, फॉर 5 डेज जॉब कर रही है, फिर भी आज का डे इसके बच्चे के साथ था, लेकिन ये यहाँ आई है। क्यों आई है? कुछ बेहतर चाह रही है। मैं इतना सारा काम छोड़ के आई हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं फिजिकल अनफिट हूँ। देन कुछ घंटे पहले मेरे पैर में इतनी मोच है कि मैं सही से खड़े नहीं हो पा रही हूँ। इसके बावजूद भी मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मेरा जाना ज़रूरी है, इसलिए मैं आई हूँ और मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरी गाड़ी पीछे है, उसके बाद मैं वहाँ नहीं बैठ के यहाँ खड़ी हूँ धूप में। अभी ये सारी पॉजिटिव थिंकिंग है ना, तभी ना मुझे यहाँ खड़ा लेके आया। अभी बरसात का समय है, जो भी गांव से महिलाएं आ रही है, सोचिए वो उतना दूर से आ रहे हैं, अलग अलग कस्बे, अलग अलग गांव से आ रही हैं, अपना बच्चे को छोड़ के आ रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के आ रहे हैं। अपना महिलाओं को कितना काम होता है सबको पता है, सारा काम छोड़ के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आंखों में जो उम्मीद दिखता है जन स्वराज को लेकर के, वो हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मैं कहूँगा कि थोड़ा महिलाओं की तरफ भी कैमरा करके आप दिखला दीजिए कि कैसे महिलाएं अपने आंखों में एक उम्मीद लेकर के आ रही हैं। जन स्वराज में उन्हें एक व्यवस्था परिवर्तन दिखता है। और यहाँ पे हमने सबसे बात किया तो कहीं ना कहीं सारे लोगों ने बोला कि हाँ, जन स्वराज व्यवस्था आनी चाहिए। अच्छा, ये 2 अक्टूबर को बोल रहे हैं कि 2 अक्टूबर को 1 करोड़ लोग मिलकर के जन स्वराज पार्टी का वो घोषणा होगा और 1 करोड़ लोग मिलकर के दल बनाएंगे। तो ये 1 करोड़ लोग कहाँ से आ जाएंगे? आज तक तो कोई दल, आज तक कोई पार्टी तो 1 करोड़ लोग ला नहीं पाए हैं। हो जाएगा, जहाँ सोच पॉजिटिव होती है वहाँ 1 करोड़ की बात आप कर रहे हैं, 1.25 करोड़ आ जाएगी। आप देखते देखते देखिए जाइए कि अभी अंदाज ये है आगाज क्या होगा। ठीक है, अच्छा और बहुत अच्छा होगा। मैं तो ये, आपको ये भीड़ नहीं दिख रही है? हम लोग तो चलो ठीक है 30 मिनट्स आफ्टर आए हैं, बट ये लोग कितने घंटे के सफर तय करके आई हैं, अपना घर बार छोड़ के आई हैं। मेरा तो गाड़ी है, मैं अपने गाड़ी को बुलाऊंगी, बैठ के चली जाऊंगी, मगर ये लोग तो मैं समझ सकती हूँ कि मेरे पास तो हर सुविधा है, उसके बाद मैं आ रही हूँ, इन लोग के पास कुछ नहीं। तो एक यही है कि बिहार को एक नया चेहरा चाहिए, एक नई उम्मीद, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ इस चीज़ को शुरू करना ही सबसे बेहतर और ज़रूरी है। एक बार मैं चाहूँगा आप सबसे कि एक बार मेरे साथ जय बिहार बोलिए, और मैं एक बार बोलूँगा जय बिहार, आप लोग 2 बार बोलिएगा जय जय बिहार। ठीक है,
चूंकि जनसुराज का ये जय बिहार का है, बच्चा, क्या चाहते हैं आप? हम भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा दूसरे शहर क्यों जाए, ये क्यों अपना शहर पटना छोड़ के दूसरे जगह जॉब के लिए जाती है, क्यों, क्या जरूरत है? हमारे शहर में क्यों नहीं ये सारी सुविधाएं? गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, मतलब एनीथिंग, जो भी महाराष्ट्र, एमपी के सारे मजदूर या पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर हमारे शहर में क्यों नहीं आते हैं जॉब करने? हमारे बच्चे क्यों जाएं? क्या जरूरत है? अपना घर त्याग करके यहाँ रहें, अपने फैमिली के साथ रहें। सबका जो जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, जीते हैं, हर कोई का चाहता है सी इज ए बेस्ट होम टाउन लाइफ के लिए, लेकिन नहीं है। लोग रोजी रोटी मजबूरी उनको लेके जाता है, अपने परिवार, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके लोग जाता है बाहर कमाने। क्यों जाता है? कि 2 पैसे आएंगे तो मेरे माँ बाप का रोजी रोटी चलेगी। ये चीज़ें हैं, इसलिए हम लोग आए हैं, और इसलिए हम लोग नहीं, सारे लोग आए हैं, आएंगे, आते रहेंगे जब तक कि कुछ व्यवस्था परिवर्तन ना हो। जी, व्यवस्था को परिवर्तन होना है, हो जाए नहीं, होना है। क्योंकि प्रशांत किशोर अब बिहार में आ चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आ चुके हैं, वो प्रशांत किशोर आ चुके हैं, और मैं तो यही समझती हूँ कि आ ही गए, बस सिर्फ यही। चलिए ठीक है, एक बार मेरे साथ जय बिहार का नारा लगा करके हम लोग बात को यहीं पे खत्म करते हैं। बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। धन्यवाद।